गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में आपको किसी भी टाइप का साउंड इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला। ये वीडियो पूरी की पूरी रॉ होने वाली है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और शायद इससे पहले इस टॉपिक पर किसी ने वीडियो बनाई होगी, क्योंकि लोग इस टॉपिक में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। बट ये इतनी खतरनाक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके ट्रेडिंग करियर को पूरी तरह बर्बाद करके रख सकती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन के बारे में। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया, ट्रेडिंग में मास्टरबेशन कहाँ से आ गया। तो अगर आपको भी ऑफ टॉपिक लग रहा है और आपके अंदर भी ये हैबिट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसने मेरे 5 इयर्स के ट्रेडिंग करियर में मेरे को किस तरीके से इफेक्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं मास्टरबेशन हमारे ट्रेडिंग करियर को किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है कि यहाँ पर 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कि मास्टरबेशन को अपने डेली रूटीन में लाते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत से टाइम पे संभल गया। अगर आप भी ट्रेडिंग के साथ मास्टरबेशन करते हैं तो ये आपको पूरी तरह बर्बाद करके रख देगा। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मास्टरबेशन करने से आप कमज़ोर हो जाएंगे, ये सबको पता है। नॉर्मल हेल्थ इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा इसका हमारा ट्रेडिंग करियर पे किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एक ट्रेडर के लिए, स्ट्रेटेजी वगैरह की बात नहीं करूंगा। तो सबसे मेन जो 90% जिसका रोल होता है वो है आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट। तो जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और हमारा लॉस हो जाता है तो हमारा माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। और मैक्सिमम लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मास्टरबेशन या फिर किसी टाइप के नशे वगैरह का वो यूज़ करते हैं, जिससे कि आपका डिप्रेशन कुछ हद तक कम भी हो जाता है। बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है, मास्टरबेशन करने के बाद हम सभी को पता है ये हमारी बॉडी में लेजीनेस आता है और हमें कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो इससे ट्रेडिंग का क्या लेना देना, ट्रेडिंग तो हम इजीली बैठ के कर सकते हैं, उसमें हमें किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट रुको, बात यहाँ पे लेजीनेस की नहीं है। मास्टरबेशन करने से आपका माइंड पूरी तरीके से स्लो हो जाता है और आप धीरे धीरे चीज़ें भूलने लगते हैं। जो लोग मास्टरबेशन करते हैं वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मास्टरबेशन लिमिट में करो, कुछ हद तक करो, महीने में एक बार कर लो। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह करो ही मत अगर आप ट्रेडिंग करते हो। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग के अलावा कोई प्रोफेशन है XYZ तो आप बिल्कुल करो, इससे आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपका सबसे बड़ा वेपन ट्रेडिंग में माइंड होता है, जो आपका माइंड, और मास्टरबेशन आपके माइंड को ही पूरा खत्म कर देता है, आपके माइंड को डैमेज करता है। मास्टरबेशन करने के बाद आपका माइंड बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करता, आप बैक की चीज़ें भूलने लगते हैं जो पास्ट में हुई है, आपको नींद आने लगती है। और मास्टरबेशन का जो सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन है, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और आपका गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंस, हमको पेशेंस बनाए रखना होता है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो गए ट्रेडिंग में, आपको पता ही आपका क्या हाल होगा। जैसे जैसे आप मास्टरबेशन करने लगते हो और ट्रेडिंग करने जाते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, अनलॉजिकली ट्रेड लोगे, जल्दबाजी में ट्रेड लोगे, आपका माइंड स्लो काम करेगा, तब आपकी साइकोलॉजी क्या रह जाएगी आप खुद सोचो। जो इस चीज़ को कर रहा है, जो इस चीज़ में फंसा है, वो पूरा मेरे को रिलेट कर पा रहा होगा। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब मास्टरबेशन करता था, नेक्स्ट डे मेरा लॉस होता था, मेरे को डिप्रेशन हो जाता था, मैं मास्टरबेट करता था, वापस ट्रेडिंग में आता था, मेरा ऐसा लगता था, मेरे को और ज़्यादा गुस्सा आता था, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता था, डिप्रेशन में जाता था। बैक एंड में यही सारी चीज़ चलती रहती थी और मैं इस लूप में फंस चुका था। ट्रेडिंग डिप्रेशन मास्टरबेशन, ट्रेडिंग डिप्रेशन मास्टरबेशन, साइकोलॉजी जीरो, ट्रेडिंग माइंडसेट जीरो, खत्म। पिछली बार SL क्यों लगा था कुछ याद नहीं, क्या सीखा ट्रेड से पिछली बार के कुछ याद नहीं, माइंड स्लो काम कर रहा है, फ्रस्ट्रेट काम कर रहा है, अनलॉजिकली ट्रेड ले रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्ट्रेटेजी वगैरह सब साइड में। सबसे मेन चीज़ आपकी क्या होती है ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी आपकी। अगर आप ये करते हो, अपने डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हो मार्केट में, कब आपको एग्जीक्यूट करना है, आप जल्दीबाजी करने लगते हो, आपको एंजाइटी होने लगती है, आपका ब्रेन एकदम सही से काम नहीं करता और फिर इन द एंड क्या होता है, लॉस। फिर आप क्या जाते हो, कहाँ जाते हो, डिप्रेशन में। क्या करते हो उसके बाद, आप नशे, मास्टरबेशन, ये सब करते हो और आप इस लूप में फंस जाते हो। तो कंक्लूजन ये है, ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लाने से पहले आपको अपने रियल लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रोफेशन जो है दोस्त, वो माइंड का गेम है पूरा का पूरा। तो वैसे तो मास्टरबेशन के ट्रेडिंग में और भी बहुत सारे बैड इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे आई वीक होती है, आपकी आई साइट वीक होती है। इन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपको किस तरीके से इफेक्ट करता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो मास्टरबेशन क्विट नहीं कर पा रहे, तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए कि मैंने कैसे मास्टरबेशन को क्विट किया, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो में तो मैं इसका पार्ट 2 भी ज़रूर लाऊंगा कि मैंने कैसे इस बैड हैबिट से खुद को ओवरकम किया है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना। सब्सक्राइब करने तो मैं नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ये चैनल पसंद आया और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।